Assalamu alaikum student. I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Sin Board Academy. स्टूडेंट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 3.6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट सबसे पहले एक्सरसाइज 3.6 के अंदर कवर किया हुआ जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज होंगे उनको देखेंगे और फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब हम अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हों तो उसके अंदर जो फार्मूलाज यूज हो रहे हों उनको देख के आप परेशान ना हो। उन फार्मूलाज को हम पहले देख लेंगे, उनको देख लेंगे कि वो किस तरीके से यूज होते हैं। ठीक है जी बेटा, ताकि आगे चलकर हम अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हो तो आप फार्मूलाज देख के परेशान ना हो, बल्कि क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होता है उसकी जो सिंप्लीफिकेशन होती है उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो। ठीक है जी बेटा, तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज के अंदर जो टॉपिक कवर किया गया है उसको देखेंगे और उससे रिलेटेड जो फार्मूलाज है उनको देखा जाएगा, ताकि इन फ्यूचर जब क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हो उसके लिए आसानी रहे और इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर कहीं घूम घाम के आपके पास एमसीक्यूज आ जाएं तो आप उसको जवाब देने के काबिल हो सकें। ठीक है जी बेटा, तो फिलहाल पहले हम अपनी बेसिक डिस्कशन करेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 3.6 के अंदर जो चीज हम लोगों ने पढ़नी है उसका डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वो टॉपिक देखते हैं कि भाई हमने इधर करना क्या है। तो बेटा बेसिकली एक्सरसाइज 3.6 के अंदर हम लोगों को डेरिवेटिव लेना सीखना है हाइपरबोलिक फंक्शंस का। तो भाई सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, क्या सीखेंगे हम लोग यहाँ पे? डेरिवेटिव ऑफ हाइपर, ठीक है जी बेटा, हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है जी बेटा, अब हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भाई हाइपरबोलिक फंक्शन होता क्या है, फिर उसके बाद में उसकी सिंबलिक फॉर्म देखेंगे और फिर उसके डेरिवेटिव के कुछ फार्मूलाज हैं उनको देखेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई हाइपरबोलिक फंक्शन होता क्या है। तो भाई आपकी बुक में डेफिनेशन दी गई है, उसको जरा देख लेते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन हमें कह रहा है इन मैथ द हाइपरबोलिक फंक्शन आर सिमिलर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन। ठीक है जी बेटा, पहली बात ये कर रहा है कि हाइपरबोलिक फंक्शन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और सर्कुलर फंक्शन के। आई होप कि आपको ये आइडिया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। साइन, कोस, टेंजेंट और फिर उनके रेसिप्रोकल्स अगर देखा जाए तो कोसेक, कोट और सेक। ठीक है जी बेटा, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए और उसके बाद हमारे सर्कुलर फंक्शंस। सर्कुलर फंक्शन शायद आपको याद ना हो क्योंकि ये बहुत ही कम हमारे पास यूज होते हैं। सर्कुलर फंक्शन वो होते हैं जो सर्कुलर शेप से निकलते हैं, जैसे सर्कल हो गया, ओवल शेप हो गया। ठीक है जी बेटा, तो इसके अंदर आप लोग एक देखेंगे कि मिसाल के तौर पे एक सर्कल है, उसका डायमीटर की एक क्या होता है, फार्मूला होता है, तो उसको एज अ कंसिडर फंक्शन के तौर पे यूज कर लिया जाए। सर्कमफेरेंस होता है, डायमीटर होता है, रेडियस होता है। ठीक है ना बेटा, तो वो सर्कुलर शेप से जो उनके स्पेसिफिक चीजें निकलती हैं तो उनको भी एक फंक्शन के तौर पे कंसिडर करके सोल्व किया जाता है, तो उनको वो सर्कुलर फंक्शन कह रहे हैं। ठीक है जी बेटा, तो आपको मैंने बता दिया है, आपके इल्म में होनी चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे आके हाइपरबोलिक फंक्शन हमें इतना पता चला कि हाइपरबोलिक फंक्शन जो बेसिकली क्या होते हैं वो सिमिलर होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और सर्कुलर फंक्शन के। ठीक है जी, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो चुका है। दूसरा पॉइंट हमें कह रहा है जनरली द हाइपरबोलिक फंक्शन आर डिफाइंड थ्रू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट e की पावर x एंड इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस e की पावर -x। बेसिकली दूसरे पॉइंट में हमें ये कह रहा है कि भाई हम हाइपरबोलिक फंक्शन को जो डिफाइन करते हैं, जो लिखते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वो e की पावर x, ठीक है जी बेटा, और e की पावर -x के अंदर उसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। बस ये एक बात की गई है। ये बात इस तरीके से कर दी गई है ताकि, क्योंकि आज से पहले आपने जिंदगी में हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है ना बेटा, तो मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ये तमाम चीजें आप देखते हुए आए हैं। उसके अलावा ये फार्मूला शीट के ऊपर भी आप देख सकते हैं, लोगैरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये कुछ चीजें थी जो हम पढ़ के आ चुके हैं। अब हम जो नई चीज स्टार्ट की हुई है वो है हाइपरबोलिक फंक्शन। तो भाई हाइपरबोलिक फंक्शन का कुछ बेसिक आइडिया हो गया कि ये चीज होती क्या है। ठीक है जी बेटा, अब हम आते हैं इसके सबसे पहले सिंबलिक फॉर्म पे बात करेंगे। भाई हम कैसे पहचानेंगे कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है और फिर उसका जो डेरिवेटिव लिया जाएगा, फिर उसकी बात वो बात की बात है। ठीक है, तो फिलहाल हमने जो थ्योरी थी हाइपरबोलिक फंक्शंस की उसको देख ली है। ठीक है जी बेटा, अब जरा आते हैं इसके सिंबलिक फॉर्म पे। ठीक है जी बेटा, तो डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है जी बेटा, तो इसको, इनके सिंबल को समझने के लिए ना बेटा सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने चाहिए, या मैं बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना इधर लिखता हूँ और उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन समझाऊंगा तो आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है जी, तो जरा हम बताते हैं कि भाई ये क्या है,
ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है जी बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा मेरे बच्चों ये मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। साइन, ठीक है जी, साइन एक्स बेसिकली एंगल को प्रेजेंट कर रहा है। फिर हमारे पास होता है कोस, फिर हमारे पास होता है टेंजेंट, ठीक है जी बेटा। फिर इसी ये तीन मेन होते हैं। फिर साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, ठीक है जी बेटा। तो इसीलिए हम कोसेक्स का भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आता है। कोस का रेसिप्रोकल हमारे पास सेक होता है और टेंजेंट का हमारे पास रेसिप्रोकल कोट होता है। सही जी बेटा। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमारे पास ये तीन टोटल 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है जी बेटा। अब जरा आते हैं हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर। बेसिकली हाइपरबोलिक फंक्शन के को समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस आने चाहिए। क्या है ये तो भाई बचपन से पता है, इसलिए मैंने बता दिया, बड़े सुकून से होंगे। अब जरा आ जाओ हाइपरबोलिक फंक्शन पे। भाई हाइपरबोलिक फंक्शंस को भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंगल के अंदर h लिखते हैं। सही जी बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमारे पास साइन x होता है और हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर साइन hx होता है, ठीक है जी बेटा। पूरी वो की वही चीज रहती है हमारे पास, सिर्फ एंगल के अंदर अगर h आ जाए तो वहां पे हम बोलेंगे वो हाइपरबोलिक फंक्शन है और फिर उसका उसी हिसाब से डेरिवेटिव लिया जाएगा जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये पता होनी चाहिए कि हाइपरबोलिक फंक्शन की फॉर्म किस तरीके से होती है, ठीक है जी। तो भाई साइन hx हो गया, इसी तरीके से कोस होगा तो भाई कोस hx होगा। सही है जी बेटा। तो ये कोस hx किसको बता रहा है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन को बता रहा है। ये भी हो गया। फिर हमारा कोट किस तरीके से लिखा जाए, टेंजेंट हमारा किस तरीके से लिखा जाएगा, टेंजेंट हमारा लिखेगा टेंजेंट hx, ठीक है जी बेटा। तो ये टेंजेंट x नहीं है, ये बेसिकली हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर टेंजेंट x है, ठीक है जी बेटा। आगे चलते हैं। साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या था, कोसेक था, ठीक है जी बेटा। लेकिन इसके अंदर हम h आएगा, ठीक है जी, क्योंकि ये साइन का जो रेसिप्रोकल ले रहे हैं हम हाइपरबोलिक में ले रहे हैं, तो इसके एंगल में h आएगा। साइन का क्या, कोस का क्या होता है रेसिप्रोकल, इधर से भी देख सकते हो। अगर किसी बच्चे को नहीं याद, कोस को हम सेक में लिख सकते हैं, मतलब उसका रेसिप्रोकल होता है, और हम हाइपरबोलिक में ले रहे हैं तो इसके एंगल में h लिखेंगे। इसी तरीके से टेंजेंट है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल हमारे पास कोट होता है। इतनी बात फिलहाल आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शंस का फॉर्म जो होती है, लिखे हुए जो तरीके होते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है जी बेटा। मिसाल के तौर पे आपने ये देखा कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर एंगल के अंदर h नहीं होता, हाइपरबोलिक फंक्शंस के अंदर h होता है। सबसे पहली निशानी अपने दिमाग में ये याद कर लेना, ठीक है जी बेटा। फिर इसके बाद, क्योंकि फिर इसके बाद हम लोगों को इनका डेरिवेटिव भी लेना है तो वो फिर हम इजीली ले पाएंगे, ठीक है जी बेटा। तो जरा आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको हम लेने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर। हमें पता चल गया कि ये टोटल 6 ही हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं। अब इनका डेरिवेटिव लेना सीखते हैं। तो भाई अगर साइन ऑफ डिफरेंशिएशन लिखा हुआ आ जाए साइन hx के साथ, ठीक है जी बेटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सही जी बेटा। तो इसका डेरिवेटिव होगा कोस hx। सही है जी बेटा, इतनी बात समझ आती है। इसी तरीके से हमारे पास अगर cos hx के पास डेरिवेटिव लिखा हुआ आ जाए तो भाई cos hx का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा sin hx। सही है जी बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है, क्या है जरा देखो। हम ये मैं एक शीट दिखा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। बेटा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, ठीक है जी बेटा, और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है जी बेटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एंगल में सिर्फ एक ही चीज होती है, x। लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर क्या होता है, एंगल के अंदर h हमारे पास लिखा हुआ आता है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे h नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक में, हाइपरबोलिक के अंदर होता है। तो कहीं इन फ्यूचर, और अभी हमने एक्सरसाइज का सोल्यूशन करना है, तो वहां पे आपको साइन hx मिलेगा, यानी कि एंगल्स के अंदर h लिखे हुए होंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वो हाइपरबोलिक फंक्शन है, और फिर उसका डेरिवेटिव भी यकीनन हम लोगों ने लेना है, तो फिर उनके डेरिवेटिव इस हिसाब से निकलेंगे। आप देख सकते हैं साइन का डेरिवेटिव कोस होता है और कोस का डेरिवेटिव साइन hx होगा, यानी कि एंगल में जो लिखा था वो रहेगा। लेकिन यहाँ पे कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। सही है बेटा। तो इस थोड़े से डिफरेंट को आपने याद रखना। अब आपको समझ आ गई होगी कि हाइपरबोलिक फंक्शंस किस तरीके से होंगे और उनके डेरिवेटिव किस तरीके से लिए जा रहे होंगे। सही जी बेटा। अक्सर बच्चे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो काइंडली इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे एंगल में h नहीं होता, हाइपरबोलिक में होता है। सही है जी बेटा। चलें जी अब आ जाए इसके पास।
अच्छा, अब यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ी प्रोफेशनल के ऊपर, ठीक है जी, प्रोफेशनलिज्म के ऊपर चलते हैं। क्या जरा देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम बोलते हैं ये क्या लिखा हुआ है, साइन, मिसाल के तौर पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक में होते हैं ना, तो हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कोस एक्स होता है। सही जी बेटा। अब अगर हम बोले यहाँ पर, अब हम हाइपरबोलिक फंक्शन में आ गए, तो अक्सर बच्चे क्या बोल रहे होते हैं, या मैंने भी अभी क्या बोला था कि भाई साइन एच एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वो कोस एच एक्स होगा। हम एच एक्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। सही है बेटा, आप इस तरीके से बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कोस एच एक्स और मतलब साइन एच एक्स का डेरिवेटिव कोस एच एक्स होता है। सही है जी, आपने प्रोफेशनलिज्म स्टार्ट से करना है, ठीक है जी। अच्छा, इतनी सी बात होगी। अब आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है जी बेटा। तो भाई हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेने से पहले इसके ऊपर साइन ऑफ डिफरेंशिएशन लगा होगा, तो ये लिखा होगा तो हम इसका लेंगे। अच्छा जी, अब जरा आ जाए टेंजेंट का क्या, टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होता है, ये होता है सेक, ठीक है जी बेटा, सेक एच स्क्वायर एक्स। सही है जी बेटा, हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आता है। सही है जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास तीन जो मेन साइन, कोस और टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन के थे, उनके डेरिवेटिव ये आ चुके हैं। अब इनके जो रेसिप्रोकल से अब उनका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आया हुआ है, कोसेक हाइपरबोलिक फंक्शन। तो भाई कोसेक हाइपरबोलिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा, या कोसेक एच एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है जी बेटा, दोनों बात एक ही। अगर कोई बच्चा परेशान हो रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, तो भाई आप सिंपल बोल सकते हो कोसेक एच एक्स भी, ठीक है। सही है, तो भाई कोसेक एच एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, जरा वो देखिएगा, ब्लू पेन ले लूं, माइनस कोसेक एच एक्स ही आएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास कोट एच एक्स से। ठीक है जी बेटा, आगे चलते हैं। अगली चीज हमारे पास लिखी हुई है सेक हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है जी बेटा, या सेक एच एक्स। सही है जी बेटा, अब इसका डेरिवेटिव लेना है। तो भाई सेक हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव या सेक एच एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस, ठीक है जी बेटा, सेक एच एक्स इंटू टेंजेंट एच एक्स। सही है जी बेटा, आगे चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल, कोट हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, या कोट एच एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा। सही है बेटा, अभी शुरू के दिन है, आराम से कौन से समझो, कोई मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट डेवलप करो। सही जी। और अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा इनको याद करने के लिए, ज्यादा परेशान भी ना होइएगा कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। सही है, तो कोट एच एक्स यानी कोट हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस कोसेक, ठीक है जी बेटा, हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। सही जी बेटा। अच्छा जी बेटा, यहां पे आके हम लोगों ने हाइपरबोलिक फंक्शन, जो टोटल हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन के ये 6 फार्मूलाज होते हैं, ठीक है जी, तो इनके जो डेरिवेटिव होते हैं वो ये होते हैं। अब अक्सर बच्चे यहां पे परेशान हो रहे होंगे कि सर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव याद किए थे इतनी मुश्किल से कि भाई साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन अब हम यहां पर आ गए हैं और यहां पे साइन का डेरिवेटिव अगर लिया जाए, एक तरीके से साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाए तो ये कोस होता है, कोस हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव साइन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में तो माइनस का साइन होता है, लेकिन यहां पे नहीं होता। इसी तरीके से आगे भी चलेंगे तो अक्सर बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर ये फार्मूलाज तो अलग हैं और ये फार्मूलाज तो अलग हैं, इतनी मुश्किल चीजें हो रही हैं, हम क्या करें। तो भाई इसकी अब छोटी सी ट्रिक बताते हैं स्टूडेंट। मुझे पता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के जो फार्मूलाज हैं वो आपने बड़े ही मजे और सुकून से याद कर लिए होंगे, क्योंकि इतनी बार तो हम लोग यूज कर चुके हैं। तो अगर तुम लोगों को ये चीज याद है तो तुम इसको इजीली याद कर सकते हो। कैसे, अब जरा देखो। बेसिकली बेटा बस हमारे पास अगर जरा देखोगे ना, अगर कॉन्सेप्ट गौर से देखोगे, जो साइन का यहाँ पे जो चीज इसकी चीज है ना, इसका जो डेरिवेटिव है यहाँ पे भी इसका भी बिल्कुल वही है, सिर्फ माइनस का फर्क समझ आ रहा है। कैसे अब इसको याद कर सकते हो, मिसाल के तौर पे जरा देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जिनके अंदर सी आता था ना, जैसे कि कोस सी से स्टार्ट हो रहा है, कोसेक सी से स्टार्ट हो रहा है, कोट सी स्टार्ट हो रहा है, उन वाली टर्म्स के अंदर माइनस का साइन होता था। ठीक है जी बेटा, उन टर्म के अंदर माइनस का साइन होता था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक ये निशानी थी। लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर याद कर लो कि भाई इनके अंदर ना जरूरी उसके साथ नहीं होता, यानी कि जिसके अंदर सी होता है उनके साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाना। आपने किनके साथ नेगेटिव साइन लगाना है, जो साइन, कोस और टेंजेंट के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल सेक और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो भाई इनके जब हम क्या बोलेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ इनके साथ आपने साइन लगा देना है। अब यहां पे गौर से देखो,
साइन का कोस होता है, यहाँ पे भी साइन का कोस है, कोस का साइन है, कोस का साइन है, टेंजेंट का सेक स्क्वायर है, यहाँ पे सेक स्क्वायर है, कोसेक के कोसेक माइनस कोसेक इनटू कोट है, तो यहाँ पे भी देखोगे कोसेक कोसेक कोट है, सेक के सेक को टेंजेंट है, सेक टेंजेंट है, और यहाँ पे कोट है तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोट है तो यहाँ पे कोट स्क्वायर है। तो आप अगर एक देखोगे, अगर आपको ये चीज याद है तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। बेसिकली सिर्फ साइन का वो है, डिफरेंस है, ठीक है ना बेटा। तो आप बस ये इसको याद कर लो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक में जो हमारे साइन होते थे वो सी की वैल्यूज में होते थे, और ट्रिग्नोमेट्रिक के जो हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर जो हम डेरिवेटिव लेते हैं उनके अंदर जो हमारे रेसिप्रोकल होंगे ना, सिर्फ उन्हीं के साथ रहेगा, बाकी जो मेन बॉडी है वो तो हमारी सेम ही रहने वाली है। लेकिन उसके अलावा ये साइन ऑफ हाइपरबोलिक जो एंगल के अंदर एच लिखा हुआ होता है, इसको मत भूलेगा। सही है बेटा। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी, इतनी बात क्लियर है। अब मैंने देखनी है कि मेरे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा जी, इतनी बात तो आई होप समझ आ गई होगी। अब इसके बाद इसकी हम बॉक्स फार्मूले का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। अब जरा आ जाते हैं, यहाँ पे हेडिंग भी डाल देते हैं, बॉक्स फार्मूला। ठीक है जी। यार बॉक्स फार्मूला कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपको ये वाली बात पता है कि भाई बॉक्स फार्मूला हम कब यूज करते हैं कि भाई जब मेन फार्मूले के अंदर एक्स के अलावा कोई भी चीज दे दी जाए तो हम बॉक्स फार्मूला यूज करते थे। जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देख सकते हैं कि भाई साइन एक्स था तो भाई इसको कोस एक्स में एक्सपेंड कर दिया, लेकिन इस एक्स की जगह हमें कोई भी चीज दे दी जाए, एक्स से बढ़कर कोई भी चीज दे दी जाए, तो उसका साइन का जो डेरिवेटिव होगा उसके अंदर तो एक्सपेंड करेंगे करेंगे, जो एंगल की चीज होगी वो आगे लिखेंगे लिखेंगे, लेकिन x से बढ़कर जो भी चीज एंगल में होगी उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि x के अलावा कोई भी चीज दी जाए तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये हमारा बॉक्स फार्मूला का कॉन्सेप्ट था, इसी को हम यहां पे भी यूज करेंगे। तो बेटा जरा देखो कि अगर हमारे पास साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए, तो भाई साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए तो याद रखना है कि साइन होगा और h तो लिखा हुआ ही होगा, h हमें बताएगा यही कि भाई ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। ठीक है जी बेटा। अच्छा जी, तो भाई साइन हाइपरबोलिक फंक्शन होगा, अब x की जगह कुछ भी आ जाए हमारे पास, ठीक है जी बेटा, तो उसका अगर हम लोगों को डेरिवेटिव लेना पड़ जाए, सही है जी बेटा, तो भाई उसका डेरिवेटिव लेना पड़ जाए तो हम उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, मेनली साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है। ठीक है जी बेटा, तो ये कोस हाइपरबोलिक फंक्शन, अब यहाँ पे हमारे पास x था तो यहाँ पे x लिखा गया, लेकिन यहाँ पे x के अलावा कोई भी चीज दे दी जाए तो वही यहाँ पर भी आएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमने एक जनरल फॉर्म में बॉक्स लिख दिया है। सही है बेटा, इतनी बात क्लियर। अच्छा जी, अब हमें ये वाली बात पता है कि भाई इसका जो डेरिवेटिव था ये था, लेकिन यहाँ पे x से अलावा कोई चीज दी गई है तो उसका डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है। तो भाई बॉक्स फार्मूले का कॉन्सेप्ट याद हो गया। इसी तरीके से हमारे पास टेंजेंट आ जाए, सेक आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपने उसका डेरिवेटिव उस पर एक्सपेंड करना है, लेकिन x के अलावा कोई भी चीज दे दी जाएगी तो उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सही है बेटा, कोई इतनी मसले की बात नहीं है। आगे चल के यही चीजें जब हमारी यूज हो रही क्वेश्चन के अंदर तो आप इसको और अच्छे तरीके से पक्का कर लेंगे, तो घबराने की बात नहीं है अगर अभी भी चीजें समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये तमाम चीजें आगे हमारे पास यूज होंगी तो वहां पे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। सही है बेटा, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो अक्सर बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे, क्या बात है, हम लोगों ने हाइपरबोलिक फंक्शन को बड़े ही मजे से पढ़ लिया है। लेकिन अब हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर एक और चीज है, क्या है जरा देखो भाई, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन हो गया, अब हम लोगों को सीखना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ओहो भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी बेटा, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस के टोटल 6 फार्मूलाज हैं और उसका एक बॉक्स का फार्मूला हो गया जो कि ऐसे ही हमने बोल दिया लेकिन इजी है, हमें याद है। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है जी बेटा, जिस तरीके से हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज थे, इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज हैं। अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि ये जो फार्मूलाज मैंने आपको लिखाए हैं ना, ये जिस तरीके से लिख लें और इस तरीके से आगे लिख के जा रहा हूं, ये पेपर पॉइंट व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पॉइंट व्यू से आप लोग देख लीजिए। ठीक है जी बेटा, और मुझे 100% श्योर है कि अक्सर बच्चे अगर इस चीज को फोकस नहीं करेंगे ना कि साइन, मिसाल के तौर पे कोस का डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोस का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन एक्स होता है और कोस हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, तो अक्सर बच्चे एंगल के अंदर एच को नहीं देखा करेंगे और इसमें गलती करा करेंगे और इस तरीके से अपने नंबर कटवाया करेंगे। तो इसको याद रख लेना, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि भाई ये चीज आपके पास ये न्यू बुक के अंदर पहली बार डाली गई है, प्रीवियस बुक के अंदर
नहीं थी, और इस चीज का भी मेरा इल्म है क्योंकि ये जो चीज थी ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के जो थे ये आपके पास एमसीक्यूज में अच्छी खासी बार आते थे। लेकिन इससे ही इसी तरीके से जुड़े हुए हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं और ये भी आपके पास आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। इंशाल्लाह 5 ईयर या 10 ईयर बन जाएगी, न्यू बुक है, अभी से पास पेपर नहीं बने हुए, आप देखेंगे कि ये चीजें आपको पास पेपर में मिलेंगी। तो जो नए नए साल के बच्चे हैं उनको मैं हिंट दे रहा हूं, तैयारी कर सकते हो। फिलहाल यहां पे हमने डेरिवेटिव जो है हाइपरबोलिक फंक्शंस के ले लिए हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस दिखते कैसे हैं और फिर उनका डेरिवेटिव किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है जी बेटा। तो भाई इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को देखने के लिए आपको सबसे पहले हाइपरबोलिक फंक्शंस का आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी बेटा। तो भाई मिसाल के तौर पर ये साइन है, तो भाई साइन का इनवर्स जरा कर दें, तो ये इनवर्स का जो साइन है वो इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, इतनी बात समझ में आती है। ये वाला जो सिंबल है हमें बता रहा है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है जी बेटा, ये हमारे पास क्या था, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, और इसके ऊपर अगर माइनस का साइन आ जाए तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमारा पास क्या है, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है जी बेटा। अच्छा जी, इसी तरीके से ये कोस है, तो कोस का हमारा इनवर्स किस तरीके से बनेगा, सिर्फ इसके ऊपर -1 आ जाएगा। टेंजेंट है तो टेंजेंट का हमारे पास सिर्फ h के ऊपर -1 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा। फिर हमारे पास कोसेक आता है। ठीक है जी बेटा, कोसेक h होगा क्योंकि ये हाइपरबोलिक फंक्शन में बात कर रहे हैं, एंगल के अंदर h लिखा हुआ आता है। सही जी। फिर उसके बाद में अगला हमारे पास फंक्शन यहाँ पे सेक है, तो सेक h है, इसके ऊपर रेसिप्रोकल आ जाएगा, इनवर्स का साइन आ जाएगा। और इसी तरीके से कोट है। ठीक है जी बेटा, और कोट के ऊपर h के ऊपर -1 आ जाएगा। सही जी बेटा। तो फिलहाल यहाँ पे जरा आ जाएं और यहाँ पे हम आपका कॉन्फ्यूजन भी क्लियर कर देते हैं अगर किसी बच्चे को हो कि भाई टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर हमारे पास साइन x होता है। ठीक है जी बेटा। और इसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमारे पास साइन के ऊपर माइनस होता है। ठीक है जी बेटा। तो उनके फार्मूलाज कुछ ये थे और उनका सिंबल ये था। इसके अलावा हमारा हाइपरबोलिक है, तो हाइपरबोलिक में यहाँ पे एंगल के अंदर h होता है, और इसी तरीके से इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर h के ऊपर ये माइनस का साइन होता है। ठीक है जी बेटा। अच्छा जी, आगे चलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सिंबलिक फॉर्म तो पता चल चुकी है कि भाई इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कुछ इस तरीके के दिखते हैं। भाई हाइपरबोलिक फंक्शन जो होते हैं वो ये होते हैं, बस h के ऊपर -1 डाल दो तो वो क्या बन जाएंगे, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाएंगे। अब हम आते हैं इनके डेरिवेटिव के ऊपर। ठीक है जी बेटा, मेन तो हमें डेरिवेटिव लेना सीख रहा है ना। तो भाई अगर साइन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाए तो उसका फॉर्मूला किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे वो जरा देखें। सबसे पहले साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है उसके साथ लिखा होना चाहिए, तो ये लिखा होगा तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे किस तरीके से, इस तरीके से, x² + 1। सही जी बेटा, यानी कि एंगल के साथ एंगल में हमारे पास जो लिखा होगा उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, सिंपल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब अगली चीज हमारे पास क्या है, अगली चीज हमारे पास है कोस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है जी बेटा। तो अब इसका डेरिवेटिव लेना हो तो इसको किस तरीके से एक्सपेंड कर दिया जाएगा, इसको जरा देखते हैं। तो बेटा ये हमें कहते हैं कि 1/√, ठीक है जी बेटा, x² -1। सही है जी बेटा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो भाई अगला हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो भाई इसका डेरिवेटिव लेना हो तो भाई इसको एक्सपेंड हम लोग कर देंगे 1/, ठीक है जी बेटा, इधर इक्वल का साइन आएगा, 1/1 + x²। सही जी बेटा। तो इनवर्स, सॉरी, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा। सही है, ये माइनस वाला में, ठीक है जी बेटा, इसको सही कर लिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो बेटा यहाँ पे साइन, कोस और टेंजेंट हमारे पास अगर ये हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर आए और उनका डेरिवेटिव लेना हो तो उसको इस तरीके से एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है जी बेटा। अब हम चलते हैं आगे, हमारे पास क्या है, कोसेक है। कोसेक का अगर हमारे पास डेरिवेटिव आ जाए तो सबसे पहले इसके ऊपर साइन ऑफ सिंबल डाल देते हैं। ठीक है जी बेटा। तो साइन ऑफ सिंबल अगर हमारे पास लग जाए, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन अगर कोसेक इनवर्स के ऊपर लग जाए तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम इसको एक्सपेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से, x√1 + x²। सही जी बेटा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे जरा देखिएगा, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन अगर हमें लेना हो लगा हुआ हो सेक के साथ, ठीक है जी, सेक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ। तो भाई सेक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरीके से लिया जाएगा, वो हमारे पास लिया जाएगा 1/√, ठीक है जी बेटा, x√1
माइनस एक्स स्क्वायर। सही है जी बेटा। अच्छा जी, इसके अलावा कोसेक के अंदर सेक के अंदर हमारे साथ यहाँ पे माइनस भी लगा होता है। सही है जी। अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास रह गया है कोट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो भाई कोट हाइपरबोलिक फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लेना हो तो इसको हम एक्सपेंड कर देंगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर में। सही जी बेटा। तो भाई सबसे पहली चीज इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के जो मेन 6 फार्मूला थे उनको इस तरीके से एक्सपेंड किया जाएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अगेन यहाँ पे आगे एक छोटी सी कंफ्यूजन अक्सर बच्चों को हो जाती है, तो इसको हम यहीं पे टैकल कर लें ताकि बच्चे आगे जाके गलती ना करें। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ये होता था तो कोस का ये हो जाता था। यहाँ पे फार्मूलाज बहुत आसान थे, साइन को याद कर लो तो कोस ऑटोमेटिकली याद हो जाता था, सिर्फ माइनस आ जाता था। लेकिन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर कहानी थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है जी बेटा। और आप देख सकते हैं फार्मूलाज भी डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे अक्सर बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी हमें ना कोई छोटी सी ट्रिक बता देंगे, ठीक है जी, कि भाई इसको इस तरीके से याद कर लो। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे करूंगा माजरत। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं दोनों ही अलग अलग हैं, तो आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है जी बेटा। छोटी सी बड़ी ही मासूमाना आपसे एक रिक्वेस्ट कर दी गई है मेरी तरफ से। ठीक है जी बेटा। तो मैं लेक्चर देख लूँ, मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना बेटा, तो अल्लाह के फजल करम से हो रहा है। तो बेटा तो यहाँ पे आके मेनली एक्सरसाइज 3.6 के अंदर जो मेन फार्मूला से वो हमारे पास ये और ये थे। सही है जी बेटा। तो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब जरा हम लोगों को जिस तरीके से इसका बॉक्स फार्मूला देखा था इसका भी देख लेते हैं। ठीक है जी बेटा। तो आई थिंक ये बॉक्स फार्मूला कोई इतनी मुश्किल चीज तो नहीं है, तुम लोग अभी देख लोगे। तो इनवर्स के बॉक्स फार्मूला को जरा देख लेते हैं, इसको किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले बॉक्स फार्मूले की हेडिंग डाल देते हैं। और ये हमें बात पता है कि भाई बॉक्स फार्मूला हम कब यूज करते हैं कि भाई जब ये जो एंगल है ना एक्स है ना, तो इसके अलावा कोई भी चीज आ जाती है, कोई भी कंप्लेक्स चीज आ जाती है, तो फिर हम बॉक्स फार्मूले का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। बॉक्स फार्मूला हमें कहता क्या है कि भाई जो साइन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना वो ले लो, लेकिन इसके अलावा जो x से बढ़कर जो चीज दी गई है ना वही यहां पर आएगी और उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सही है जी बेटा। इतनी सी बात होती है सिर्फ। सही है। तो अब जरा देखो मिसाल के तौर पे आपके पास साइन इनवर्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स आपके पास आ जाए और एक्स तो नहीं लिखना था मुझे, बॉक्स लिखना था ना, क्योंकि एक्स तो हमने पढ़ लिया है। तो भाई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन आ जाए और यहाँ पे x की जगह कोई भी टेढ़ी मेढ़ी चीज दे दी जाए, उसको हमने यहाँ पे कंसीडर कर दिया है बॉक्स। सही है जी बेटा। जनरल फॉर्म बना दी है। अच्छा जी, तो भाई ये चीज अगर हमारे पास आ जाए तो भाई साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√x² + 1। तो भाई एंगल में यहाँ पे x लिखा हुआ तो इसीलिए x का स्क्वायर हो गया। तो फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बॉक्स, तो भाई बॉक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो भी चीज लिखी हुई होगी उसका स्क्वायर यहाँ पर किया जाएगा। फिर आगे क्या हो रहा है +1 हो रहा है, तो +1 कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज जो होगी वो ये होगी कि डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, यानी कि जो भी एंगल में चीज लिखी जाएगी वो मल्टीप्लाई किया जाएगा। सही जी बेटा। तो बॉक्स फार्मूले का कॉन्सेप्ट यही है। इसी तरीके से आपको कोई भी चीज दे दी जाए, सबसे पहले आप उसको उधर एक्सपेंड करोगे, x की जगह जो चीज दी जाएगी उसी का स्क्वायर होगा, लेकिन आखिर में उससे उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सही है जी बेटा। तो यहाँ पे आके हमारी जो डिस्कशन थी वो बहुत ही मजे और आराम सुकून से समझ आ गई होगी। अब अगेन यहाँ पे अक्सर खासे बच्चे थोड़े से मुझे पता है कि परेशान हो सकते हैं कि भाई हाइपरबोलिक फंक्शन है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, क्या फार्मूलाज हैं, इतने फार्मूलाज हैं, ये इनके बॉक्स फार्मूलाज हैं, सर हम तो परेशान हो गए हैं। तो यहाँ पे वही छोटी सी अगेन बात करूंगा कि बेटा परेशान होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो अभी हमने पढ़े हैं, देखे हैं। आगे चल के जब इनके क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे होंगे, इनको यूज कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। ठीक है जी बेटा। ऐसे नहीं बैठती, देखते साथ तो नहीं बैठती। ठीक है। तो अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि सर क्या होगा, तो भाई अभी जब हम इनका सोल्यूशन करेंगे वहां पे यूज करेंगे इन चीजों को, तो ऑटोमेटिकली चीजें बैठने लग जाएंगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे। और उसके बाद इनके ऊपर हार्ड वर्किंग करना, यानी कि इनकी प्रैक्टिस करना, वो फिर बेटा आपके ऊपर है। सही है ना। हम अपनी इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। सलमान हसन फ्रॉम सिंहबोर्ड अकेडमी।